से भूपेंद्र राठौर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कोरोना जैसी महामारी बीमारी से पूरा देश हमारा जूझ रहा है। लोग घर से बाहर निकलते हुए भी डर रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता गुरमेल सिंह राठौर लोगों की मदद करते हुए सामने नज़र आ रहे हैं। उसी के आज गुरमेल सिंह राठौर सुभारती हॉस्पिटल में पहुंचे हैं और यहाँ पर मास्क और सैनिटाइज़र, पीपी किट और इत्यादि, जिससे कि सभी पेशेंटों की और स्टाफ की मदद हो पाए, सभी सामान वितरित कर रहे हैं। और कह रहे हैं कि अगर आम जनता को, किसी को भी हमारी तरफ से और आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई भी मदद चाहिए हो तो आप हमें फ़ोन करें। मैं आपको नंबर दे रहा हूँ गुरमेल एडवोकेट सिंह के। किसी को भी किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए हो तो आप गुरमेल एडवोकेट जी से संपर्क करें। धन्यवाद। तो मैं आपको आम आदमी पार्टी गुरमेल एडवोकेट के कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूं। अगर वे किसी को भी ऑक्सीजन की या किसी प्रकार की कोई भी आवश्यकता होती है, कोई ज़रूरत पड़ती है, तो आप इन्हें संपर्क करें। ये ऐसे महामारी के समय में भी सभी की मदद कर रहे हैं। तो आप इनका नंबर नोट कीजिएगा 9412174654। ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है। फिर किसी को भी हेल्प की ज़रूरत हो, ऐसे कोरोना के महामारी के टाइम पे ये आगे आके सबकी मदद कर रहे हैं। धन्यवाद। इस कोरोना के समय में लोग अपने घरों में बैठने पर मजबूर हैं भय के कारण। वहीं हमारे एडवोकेट गुरमेल सिंह राठौर, आम आदमी पार्टी के नेता और संगठन मंत्री मनोज चौधरी, भरत सिंह, संयुक्त सचिव अमित अग्रवाल, आरती राणा, शक्ति चौहान, ललित गुप्ता आदि के सहयोग से सुभारती हॉस्पिटल झाझरा में 15 पीपीई किट, 10 लाइटर सैनिटाइजर, 20 फेस शील्ड, 500 गलबस का सहयोग किया जा रहा है। सुभारती हॉस्पिटल इस क्षेत्र में 1000 बेड का हॉस्पिटल बनने जा रहा है। जब यह पूर्ण रूप से बन जाएगा और 1000 बेड की सुविधाएं क्षेत्र के काफ़ी लोगों को स्वास्थ्य का लाभ उठाने के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। वर्तमान में भी यह हॉस्पिटल कोविड पेशेंट के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यहाँ का प्रबंधन बहुत ही अच्छा व्यवहार करता है, सही सूचनाएं देता है। वहीं दूसरी ओर विकासनगर क्षेत्र में 4 कोविड वैक्सीनेशन टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। चारों केंद्र 100% बनकर रह गए हैं। उत्तराखंड में 50 लाख युवाएं हैं। युवाओं का जो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने पंजीकरण के लिए साइट दी है, उसमें हमेशा स्लॉट बुक दिखाई जाते हैं। उत्तराखंड सरकार कोविड बैंक सिक्का वैक्सीन टीकाकरण के मामले में पूरी तरह से विफल हो गई है। मेरी भारत सरकार से गुजारिश है कि उत्तराखंड के युवाओं को स्वस्थ रहने के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए और जल्द से जल्द युवाओं को वैक्सीन लगाई जाए। सभी की सहभागिता से कोरोना को हराना है और देश को जिताना है। वहीं लोगों के घर घर जाकर यह ऑक्सीमीटर और अन्य सुविधाएं सभी उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे कि आम आदमी को कोई भी परेशानी ना हो सके। हर तरह से उनकी पूरी मदद कर रहे हैं। देखिए, पहली चीज़ तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये इस तरह के एनजीओज़ को आगे आना चाहिए और ज़्यादा संख्या में, जिससे कि क्योंकि इस समय क्या हो रहा है, आपको भी पता होगा कि मार्केट में से ये जो एसेंशियल्स कहलाते हैं, जैसे ग्लव्स हो गए, मास्क हो गए, जो कोरोना वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको ज़रूरत है। लेकिन देहरादून के मार्केट में ये चीज़ें गायब हो गई हैं। उनकी क्या हो रहा है हमें नहीं समझ में आ रहा। हम अपनी यूज़ के लिए मंगवा रहे हैं तो मेरठ से मंगवा रहे हैं, और क्वांटिटी अगर हम लिखते हैं 10,000 तो आती है 1,000। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो हमारे यहाँ पे रहने वाले लोग हैं, जो एनजीओ से किसी तरह से भी कनेक्टेड हैं, वो इसमें हमारी हेल्प करें।
सिर्फ हमें ये चाहिए, बाकी सब हमारे पास चीज़ है। ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, इसमें अगर हेल्प करेंगे तो बहुत बड़ी हेल्प होगी हमारी। सर, ये पहला कदम आम आदमी पार्टी ने उठाया है, बिल्कुल सर। ठीक है। अपने यहाँ के सीएम साहब क्या कर रहे हैं? सर उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि हमारी जो है डायरेक्ट उनसे कोई इस तरह की अप्रोच नहीं है। हम लोग जो है छोटे छोटे NGOs जो आते हैं, या जो भी इस तरह के, जैसे आपके यहाँ से आया या किसी के, तो हम तो कहते हैं सिर्फ हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट ये है, आप अगर कुछ भी करना चाहते हैं पेशेंट के लिए या जो कोविड एरिया में काम कर रहे हैं, सिर्फ हमें ये चीज़ दीजिए, बाकी आप सब हमारे आम पास। आदमी पार्टी ने कितने किलो क्या क्या बांटा? देखिए ऐसा डिटेल तो मेरे पास अभी नहीं आए हैं नेगी जी, मेरे पास नहीं है, लेकिन इन्होंने जो है हमें ग्लव्स दिए हैं, मास्क दिए हैं, शील्ड्स दिए हैं और PP किट्स दिए हैं, जिससे देखिए हमारी बहुत हेल्प होती है। आम पार्टी को क्या कहना चाहोगे सर थैंक यू बोलना चाहता हूँ मैं, धन्यवाद। और भी हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे भी अगर आप कर सकते हैं, हमारी जितनी हेल्प कर सकते हैं, मैं ये चाहूँगा कि आप कंटिन्यू करें ये हेल्प। थैंक यू। इस तरह की पहल करी आपने आज? सुभारती हॉस्पिटल में आकर आज नहीं की है, हम पिछले माह की 16 तारीख से लगे हुए हैं। जब से कोरोना का प्रकोप उत्तराखंड में क्या पूरे देश में फैला है, और उत्तराखंड में तो बहुत ज़्यादा तीव्र गति से बढ़ रहा है, और विकासनगर विधानसभा क्षेत्र में बहुत ज़्यादा लोग संक्रमित हैं। और मुझे ये जो सुभारती हॉस्पिटल है, इससे बड़ी उम्मीद है ये हमारे क्षेत्र में क्या उत्तराखंड में 1000 बेड का हॉस्पिटल बनने जा रहा है। इस क्षेत्र से हमारे क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य का लाभ लेने का बहुत सारे लोग इस हॉस्पिटल से स्वास्थ्य लाभ लेंगे। हमने ये इस हॉस्पिटल में आज PPE किट, फेस शील्ड, ग्लव्स ये आज अपनी तरफ से हॉस्पिटल को सहयोग किया है। और हमें जब भी कोई व्यक्ति फ़ोन करता है या कोई संक्रमित व्यक्ति हमें बोलता है, तो हम हॉस्पिटल में फ़ोन करके पता कर लेते हैं। यहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, वो हमें बता देता है कि यहाँ पे बेड्स उपलब्ध हैं या नहीं हैं, और हम पेशेंट संक्रमित व्यक्ति को बता देते हैं, और संक्रमित व्यक्ति यहाँ पर आकर उसका लाभ ले रहे हैं। गुरमेश जी, ऐसी जो आप वितरण कर रहे हैं, ये आगे भी रहोगे तो? बिल्कुल, जब तक कोरोना महामारी का प्रकोप ख़त्म नहीं हो जाता है, हम ये व्यवस्था चालू रखेंगे और क्षेत्र में सभी लोगों को जागरूक करेंगे, क्योंकि ये कोरोना इसमें बीमारी में सबसे बड़ी जो जीत है वो व्यक्ति की अपनी जो इम्यूनिटी पावर है उसका हौसला बढ़ाना है। मेरी सभी क्षेत्रवासियों से गुजारिश है कि सब लोग जो वायरल से बीमार है या कोरोना से संक्रमित है उसका हौसला बढ़ाएं, और उसको देसी या जो भी आप उपचार जानते हैं जिससे उसको लाभ मिल सकता है उसको जानकारी दें, इससे उसका स्वास्थ्य ठीक होगा। सभी लोगों की सहभागिता से कोरोना हारेगा और हमारा देश जीतेगा। गुरमेश जी, आपने कहा था कि हॉस्पिटल के अलावा हम कहीं और भी जगह देते हैं, तो आपके CM साहब क्या कर रहे हैं? हमारे उत्तराखंड के जो CM साहब हैं वो कोरोना को बढ़ावा दे रहे हैं, वो वैक्सीनेशन के लिए उद्घाटन कर रहे हैं, पूरा सामाजिक दूरी का उल्लंघन कर रहे हैं। हमारे उत्तराखंड राज्य में 50 लाख युवा हैं। आज हमारा युवा वैक्सीनेशन लगवाने के लिए रोज़ पंजीकरण के लिए मोबाइल पे, लैपटॉप पे, जन सेवा केंद्रों में चक्कर काट रहा है, उनका स्लॉट ही बुक नहीं हो रहा है। उत्तराखंड सरकार के जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपने करीबियों को चोरी छुपे अपने परिवारों को बचाने के लिए वैक्सीन लगवा रहे हैं, और उत्तराखंड का आम युवा दर के लिए ठोकर खा रहा है, मेरा पंजीकरण ही नहीं हो रहा है। और ये उत्तराखंड की विफलता है। इन्होंने 1 मई से वैक्सीनेशन का कार्य चालू करने की घोषणा की थी, वो भी हवाई निकली। विकासनगर में 4 कोविड टीकाकरण केंद्र इन्होंने बनाए हैं, मात्र एक आसाराम वैदिक इंटर कॉलेज में टीकाकरण का कार्य हो रहा है। कल हमारी कोविड हेल्प टीम व आम आदमी पार्टी की टीम ने जब आसाराम वैदिक इंटर कॉलेज में जाकर इस बात को
जानने की कोशिश की तो पता लगा कि पूरा का पूरा मैदान खाली है। और वहाँ से एक बात पता चली है, उत्तराखंड सरकार के जो प्रतिनिधि हैं इनको एक अलग से गोपनीय सूचना दी गई है। यदि किसी को जो भारतीय जनता पार्टी से वो रखते हैं बिलोंग, उनके लिए 4 बजे से 4:30 बजे तक ये स्लॉट खोलते हैं, उन्हीं को सूचना देते हैं, उन्हीं का जो है पंजीकरण हो रहा है। मेरा सभी क्षेत्रवासियों से अनुरोध है कि आप भी आज से 4:30 बजे से 5 बजे के बीच में 18 से 44 आयु वर्ग के जो युवा हैं वो आज अपना स्लॉट बुक कराएं, किसी न किसी की किस्मत तो खोली जाएगी। आम पार्टी आई किट बांटा और बाहर भी बांट रहे हैं गुलमेल तो इनके साथ, और जो आज किट बांटे हैं इन्होंने कहा है कि सीएम साहब कुछ नहीं कर रहे, खाली ऐसे ही चल रहा इनका। आप क्या कहना चाहिए? देखिए, आज जो स्थिति है हमारी वो दयनीय हो चुकी है, और वो दयनीय इसलिए हो रही है क्योंकि ये व्यवस्थाओं की कमी के कारण हो रहा है। आप ये देखिए, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, क्या इनको एक बार भी आइडिया नहीं था कि इस तरीके की लहर है वो दोबारा आ सकती है? आज हम ये बात कर रहे हैं कि तीसरी लहर आएगी, चौथी लहर आएगी, यानी कि हमें पता है, हमें जानकारी है, लेकिन हम उसके लिए कितनी तैयारी कर रहे हैं, हम उसके लिए कितने तैयार हैं, क्या हमारी व्यवस्थाएं हैं, जो भी चीज़ें हैं, ये जितने भी लोग हमारे जो मर रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा जिम्मेदार मैं ये ठहराना चाहूँगी अव्यवस्था को। अगर व्यवस्थाएं ठीक होती तो शायद इतने लोग नहीं मरते जितने लोग आज मर रहे हैं। कल मेरी किसी से बात हुई तो ये पता चल रहा है कि हमारे पास 100 वेंटिलेटर भी नहीं है, यानी कि कितनी शर्म की बात है। और अगर मैं जिस विधानसभा से बिलोंग करती हूँ उस विधानसभा की मैं बात करूँ, सभी लोग परिचित हैं और ग्राउंड पे रहकर काम कर रही हूँ, और मैं आपको बताती हूँ कि हमारे विधानसभा में मात्र 4 वेंटिलेटर हैं। शर्म की बात है, बहुत बड़ी शर्म की बात है कि हमारे पास वेंटिलेटर्स नहीं है। हमें रात को, शाम को, सुबह को फ़ोन आते हैं, बताइए हम भी कहाँ से लाएं वेंटिलेटर, कहाँ से हम लोगों की पूर्ति करें? हम भी एक समय पर आके असहाय हो जाते हैं। मैडम, गुरमेल जी ने बताया है जी कि आसाराम स्कूल में एक ही काउंटर खुला हुआ है जी का, जी, उसमें भी खाली बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के लोग वो जी टीके लगा जाते जी। हैं, आम जनता कहाँ जाएगी? देखिए, इस बात को कहने का अर्थ ये है कि 4 से 7 बजे तक आप मुझे ये बताइए कि ये जो जानकारी है ये पूरे दिन क्यों नहीं चल रही है, और इसके बारे में क्यों नहीं पेपर पे निकाला जा रहा है? अगर पेपर पे नहीं निकाला जा रहा है, आप फ़ोन पे तो खूब निकाल देते हैं कि संक्रमित होने से बचिए, ये करिए, वो करिए। आप वैक्सीनेशन के लिए क्यों नहीं आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं? क्यों एक आम आदमी को जानकारी नहीं है? हमारे जैसे वॉलंटियर्स जब काम कर रहे हैं ना सर, हम घर घर जाके बता रहे हैं कि वैक्सीनेशन आ चुकी है, जाके लगा लो। 200 वैक्सीनेशन लग रही हैं, 200 वैक्सीन आ रही हैं पर डे के हिसाब से। आपको लगता है ये आबादी के लिए पूरा होगा? मैडम, एक ही खुला हुआ है, गुरमेल जी ने बताया था 4 खुले हुए, जी एक ही खुला हुआ, तो जनता तो परेशान हो रही है। सर, आम जनता को तो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आप देखिए, हल्द्वानी में जाके ये रिबन कट सेरेमनी कर रहे हैं, क्या अर्थ है इसका? यानी कि आप खुशियाँ जता रहे हैं, आपके पास टीके आ चुके हैं, ठीक है, खुशी करिए, अच्छी बात है, लेकिन ज़रा टीकों की संख्या तो बढ़ा देते। हमारी पूरे उत्तराखंड की जनसंख्या कितनी है, कभी आपने पूछा है? सीएम से जाके पूछिए युवाओं की संख्या क्या है। और सिर्फ हम युवाओं की बात क्यों करें? क्या इस टाइम आप मुझे बताइए, मरने वालों की तादाद, घर के बुजुर्ग नहीं मर रहे हैं क्या? बुजुर्गों का अधिकार नहीं है क्या? और अभी तो हमने 18 से 44 साल की बात करी, हमारे जो छोटे बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे? क्या उन्हें टीका नहीं लगना है? मतलब सोई हुई है सरकार। अरे जाग जाओ, थोड़ा सा अपने प्रदेश के बारे में सोच लो, चिंतन कर लो। और मैं आपको आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते ये बता रही हूँ कि आने वाला जो आगामी चुनाव होगा ना, हम तैयार हो रहे हैं और हम इन्हें आने नहीं देंगे दोबारा।